हाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। जय माँ लक्ष्मी माता, जय गणेश भगवान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि माता लक्ष्मी के जो प्रिय फल है वो ज़रूर घर लाना चाहिए। होगी साक्षात माता लक्ष्मी विराजमान। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा भी किस्मत बदल देगा। जन्म तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। इस फल के एक टुकड़े को लाने से आपका भाग्य चमक जाएगा। तो आपके जो पैसों की ज़रूरत होगी, धन खींचा हुआ आपके पास आएगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस फल के टुकड़े को जो भी मनुष्य दिवाली या धनतेरस को घर लाते हैं, उसे बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दिवाली, धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा जो है आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से लोग करते हैं, चले आ रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं कि धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं या सामग्री खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है। देखिए, अगर आप धनतेरस में कुछ भी नहीं खरीद सके तो आप थोड़ा सा गेहूँ जरूर खरीद लें या थोड़ा सा धनिया खरीद लें, लेकिन धनतेरस में खाली हाथ घर नहीं आए, कुछ न कुछ आप ज़रूर हाथ में लेकर आए। दोस्तों, हम धनतेरस से दिवाली क्यों मनाते हैं? तो इसमें कई अनेक पौराणिक कहानियाँ हैं, जिसमें ये है कि सबसे लोकप्रिय कहानी है कि भगवान श्री राम वनवास से लौट कर आए थे, तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी ये कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। तीसरी मान्यता है कि के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जो धरती पर वास करने आती हैं, इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसके घर में अपना आशीर्वाद जरूर देती है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जरूर खरीद कर लानी चाहिए। शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीज़ों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के लिए दिन खरीदारी करते हैं, घर लाते हैं, इनसे थोड़ी सी पूजा कर लेते हैं, तो कई देवी देवताओं का साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी का भी वरदान और आशीर्वाद मिल जाता है। अगर आप शास्त्रों के अनुसार उन फलों को खरीद लाएं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, तो मान के चलिए कि तुरंत ही आपकी माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी अधूरा नहीं छोड़े, पूरा देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले आप बताएंगे कि धनतेरस के दिन वह कौन सी 1 रुपये की चीज़ है जो आपको ज़रूर खरीद के लानी चाहिए, ताकि आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके और माता धन्वंतरी जी का भी कृपा प्राप्त हो सके। तो आइए अब वीडियो में आगे बताते हैं कि कौन सा फल है जो अगर आप दिवाली के दिन खरीद कर लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर देते हैं, तो आप तुरंत ही माता लक्ष्मी का वरदान आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए हम बताते हैं। परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धन की वर्षा होगी। इन फलों को लाने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। इसलिए इस वीडियो को कतई स्किप ना करें और लास्ट तक ज़रूर देखें, जो जिससे कि आपको माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक नहीं किया आपने। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। तो दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ और पूरे श्रद्धा के साथ आप दिवाली और धनतेरस पर सबसे पहली चीज़ जो है आप खरीद के लाइए, वो है झाड़ू। क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। अब आखिर ऐसा क्यों है, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति की गरीबी को मिटा देती हैं। गरीबी भी एक प्रकार का कचरा मानी जाती है, और इस प्रकार के से दोस्तों, झाड़ू जो होती है वह घर के कचरा साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति के जीवन की गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह खत्म कर देती है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। और आपको दिवाली के दिन एक झाड़ू, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीद के लाना चाहिए। इससे अच्छी
तरीके से पूजा करना चाहिए और उसके घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना चाहिए। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो मान के चलिए कि ज़रूर ही माता लक्ष्मी के जी के आपके घर पर वास होने लगेगा। माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा, आपके समस्त परिवार को मिलेगा। आपके घर से गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ उपाय करने का आपके घर की उन्नति भी होगी, बरकत भी होगी। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सी। देखिए, अब बाज़ार में आपको हाथ में हुई जो गुत्थी हुई झाड़ू ज़रूर मिल जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि जिस दिन आप झाड़ू लेकर आएँ तो उसकी पूजा करके उसे सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में ही अपने घर में रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल दिवाली वाले दिन मत कीजिएगा। इसका उपाय करने भर से इसकी दिवाली के बाद घर के समस्त प्रकार के परेशानी और आपके घर को छोड़कर चली जाएंगी। तो दूसरी चीज़ है कि आपको दिवाली को खरीद लाना है और चांदी के सिक्के और या सोने के सिक्के, चांदी के धातु माता पार्वती जी से उत्पन्न हुए हैं और सोने की धातु या लक्ष्मी जी भी से भी उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक कि सोने की जो लक्ष्मी भी माना जाता है सोना को। कहने का मतलब है कि यह कि जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का खरीद कर घर लाते हैं तो आपको अपने घर में घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसे अपनी अलमारी की तिजोरी में रख देना है। जो शास्त्रों में साफ साफ बताया गया कि ऐसा करने से घर के आप को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की ही वर्षा होती है बल्कि आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी ज़रूर खरीद कर लानी चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि आपको बता दें कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं होता। आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो आपका 1 रुपया भी किसी काम का नहीं। अगर आपके पास पैसे कम है लेकिन आपको स्वास्थ्य ठीक है तो एक खुशहाल जीवन आप जी सकते हैं। तो धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता मानी जाती है। तो आपको धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन एक जड़ी बूटी छोटी हो या बड़ी जरूर लानी चाहिए। आपको गंगाजल से उसे धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर देना चाहिए। अगर आपने सिर्फ इस उपाय को कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर, आपके परिवार पर बनी रहेगी। आपका पूरा परिवार निरोग रहेगा। लंबे समय से बीमारी से अगर कोई जूझ रहा है वो बीमारी ठीक हो जाएगी। एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला आ रहा है और आप भी इस दिवाली करेंगे तो साक्षात आपको भगवान धन्वंतरी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। इसके बाद कई प्रकार की बीमारी से आप ज़रूर बचे रहेंगे। तो अब चलिए जानते हैं कि वो कौन सा फल है जिसके बिना एक व्यक्ति को दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन यह फल खरीद कर नहीं लाते हैं तो इसके बारे में वेद पुराणों में बताया गया है। तो चलिए आपकी बताते हैं कि पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है अगर ये फल नहीं लाते हैं, नहीं अगर समर्पित करते हैं माता लक्ष्मी को। तो सिर्फ आप यह फल लेकर आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, तो जिसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो मान के चलिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बताते हैं। तो देखिए, माता लक्ष्मी जी के सबसे पहला फल है गुल्लड़ का फल। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, गुल्लड़ का फल कोई साधारण फल नहीं है। गुल्लड़ के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन आप अपने घर लाते हैं तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित है कि जानकारी है कि दोस्तों एक समय की बात है कि भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मारकर जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपने खुजली को मिटाने के लिए गुल्लड़ के वृक्ष को अब सबसे पहले अपने आसपास देखा और गुल्लड़ के वृक्ष पर अपने नाखूनों को रगड़ दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गुल्लड़ के वृक्ष में अपने नाखूनों को रगड़ा तो तुरंत
ही भगवान नरसिंह जी अपने हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई, लेकिन गुलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गुलर को यह वरदान दिया था कि वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि अगर मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे, और अगर कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो उस व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अगर गुलर के फल को आपको लाना कैसे है, देखिए। दिवाली के दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेकर आना है। फिर आपको घर के पास कोई भी गुलर का वृक्ष, जो सूर्यास्त से पहले आपको उस वृक्ष के पास जाना है और एक लोटा जल उसे गुलर के वृक्ष को देना है। फिर उसे गुलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 गुलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं और उसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय कर लेने पर आप कर लेते हैं तो साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता है। हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाती है, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर में उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी जी का ही अवतार होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का जो सीताफल आपको गरीबी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। माना जाता है कि अगर दिवाली के दिन सीताफल खरीद कर लाते हैं और तो माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, मतलब उनको अगर भोग के रूप में चढ़ा देते हैं, तो आपके पीछे पीछे धन आपके पीछे पीछे आएगा और जीवन में इतना धन आएगा जिसको आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो यह भी उपाय अगर दिवाली के दिन करते हैं तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का सीधा साथ मिलने लगता है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी जी को सीताफल अर्पित कर देता है, उसका जीवन बदल जाता है। तीसरा चीज़ है, आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद लाना है वह जड़ी। आपके बिल्कुल सही सुना, जड़ या कमल का फूल। दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं या कमल का फूल अगर लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, आपके जीवन में धन की वृद्धि देखने को मिलेगी। कमल का फूल में माता लक्ष्मी विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है या कमल की जड़ मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमलगट्टे की माला दिवाली या दिवाली के दिन ज़रूर खरीद के लाए। इसे पूजा कर घर में स्थापित करें और प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमलगट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़कर बाद में विधि विधान से माता लक्ष्मी जी को पूजा करें। ऐसा करने के बाद मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके घर में बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे कि जीवन के हर एक धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो दूर होगी और घर में धन की होगी वर्षा। आपके जीवन से आने वाले जितने भी आपको जो नए नए मार्ग खुलने लगेंगे, जो भी आपको पैसों से लेकर जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होगी। प्राचीन काल का ही बहुत ही चमत्कारी ये सब उपाय है, आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।